আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে निर्वाह करिब। नमस्कार। बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक पल के गवाह बने खुद पीएम मोदी और पूरी एनडीए खेमा। एक ऐसा नेता जो कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही था, जिसे तृणमूल कांग्रेस का ग्राउंड गेम मास्टर कहा जाता था, लेकिन फिर राजनीति ने करवट ली, दोस्ती दुश्मनी में बदली और वही नेता बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। आज पश्चिम बंगाल की सत्ता पर पहली बार बीजेपी का झंडा लहरा रहा है और इस ऐतिहासिक बदलाव के केंद्र में है शुभेंदु अधिकारी। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक चुनावी जीत है या बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत? कहानी शुरू होती है पूर्व मेदिनीपुर से। बंगाल का वो इलाका जिसे दशकों से सत्ता की प्रयोगशाला माना जाता है। यहीं से निकला एक युवा नेता जिसने जमीनी राजनीति की धूल फांकते हुए अपना सफर शुरू किया। नाम शुभेंदु अधिकारी। राजनीति विरासत में जरूर मिली, लेकिन पहचान उन्होंने खुद बनाई। जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना रही थी, तब उनके साथ जो कुछ लोग गिने चुने युवा चेहरे खड़े थे, उसमें शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे थे। ग्रामीण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को फैलाने का मिशन, वामपंथियों के गढ़ में सेंध लगाना, नंदीग्राम आंदोलन को जन आंदोलन बनाना, इन सब के पीछे एक रणनीतिक दिमाग था। शुभेंदु अधिकारी। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन यही वो मोड़ था जिसने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया। और उस आंदोलन का चेहरा कौन था? शुभेंदु अधिकारी। लेकिन राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती है। समय बदला, तृणमूल सत्ता में आई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई और धीरे धीरे पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष शुरू हुआ। शुभेंदु अधिकारी को लगने लगा कि पार्टी में उनका कद कम हो रहा है, निर्णयों में दूरी बढ़ रही थी। और फिर 2020 एक ऐसा साल था जब बंगाल की राजनीति में विस्फोट हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल छोड़ दी और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी को बंगाल में एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो सिर्फ भाषण न दे, बल्कि जमीन पर चुनाव जिता सके, और उन्हें मिल गया शुभेंदु अधिकारी। फिर आया साल 2021 का विधानसभा चुनाव और सबसे बड़ा रण क्षेत्र बना नंदीग्राम। एक तरफ थी बंगाल की सबसे ताकतवर नेता ममता बनर्जी, दूसरी तरफ उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी। पूरा देश इस सीट को देख रहा था। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। गुरु बनाम शिष्य, पुराना भरोसा बनाम नई महत्वाकांक्षा। और जब नतीजे आए तो बंगाल की राजनीति हिल गई। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। उस दिन एक बात साफ हो गई थी, शुभेंदु अब सिर्फ नेता नहीं रहे, वो बंगाल की सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके थे। और अब साल 2026 है, इतिहास बदल चुका है।
पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा ने सरकार बना ली है। बीजेपी ने 207 सीटें जीत ली, जबकि 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हजारों समर्थकों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये बंगाल की सत्ता संरचना में एक बड़ा बदलाव भी है। पिछले 5 दशकों में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो कोलकाता के राजनीतिक अभिजात्य वर्ग से नहीं आता। वो गांव की मिट्टी से निकला है, पूर्व मेदिनीपुर से। इससे पहले 1970 में अजय मुखर्जी बंगाल के आखिरी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले मुख्यमंत्री बने थे और दिलचस्प बात यह है कि वो भी मेदिनीपुर क्षेत्र से ही थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल पाएंगे? क्योंकि चुनौतियां कम नहीं है। एक तरफ तृणमूल अब भी मजबूत संगठन है, दूसरी तरफ बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली है। बंगाल की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी राजनीतिक सोच, क्या सब बदलने वाला है या फिर यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन है? इस जीत की गूंज भारत तक सीमित नहीं रही। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल का विकास और तेज होगा। यानी बंगाल की राजनीति अब सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं रही, उसका असर सीमा पार भी महसूस किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता से शुरुआत, ममता के सबसे भरोसेमंद साथी, फिर सबसे बड़े विरोधी और अब पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, रणनीति की, विश्वासघात और वापसी की, और सबसे बढ़कर सत्ता की। अब सवाल है, क्या बंगाल अब नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर चुका है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे भी बंगाल की तमाम राजनीति से जुड़ी जो खबरें हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। और पहली बार बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आई है और बीजेपी का अगला कदम, राजनीतिक फैसले क्या होंगे, बंगाल की राजनीति में उसका क्या असर पड़ेगा, जनता से किए वादों को किस तरह से शुभेंदु अधिकारी की सरकार निभाएगी और आने वाले दिनों में क्या कुछ बंगाल की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा, बंगाल में विकास की रफ्तार में बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी और हम अपडेट आपको बताते रहेंगे। क्योंकि सोनार बंगला चुनावी माहौल में ये लफ्ज़ खूब उछला, नेताओं ने मन से खूब भाषण दिए कि सोनार बंगला फिर से बनाना है। तो अब वक्त है परफॉर्म का और ये आने वाले दिनों में दिखेगा कि जनता की कसौटी पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार कितना खरा दिखती है। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। एक और सियासी कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।